हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट होश अवस्था के सुहाने सफर में। तो हम लोग पिछली वीडियो में लेक्चर नंबर 26 में कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ के आए थे। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 27 है। नया टॉपिक है। क्या है टॉपिक? ठोसों में निबिड़ संकुलन। निबिड़ यानी कि बंद। ये होता क्या है, पहले इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। देखिए, आपने कभी कभी क्या देखा होगा कि मान लीजिए कोई बक्सा है या कोई मान लीजिए अटैची है, उसमें जो कपड़े रखे हुए हैं, आपने खोला, बहुत सारे कपड़े उससे बाहर निकला, आपने अपना जो निकालना था वो निकाल लिया। उसके बाद जब आपको अटैची सेट करने की बारी आती है, आपको उस चीज में जहां से भी आपने जो सामान निकाला होता है उसमें भरने की बारी आती है, तो पता चलता है वो भर ही नहीं रहा है। हम कैसे भी उलट पुलट के रखना शुरू कर देते हैं और उसको अरेंज करने का प्रयास करते हैं, बंद ही नहीं होती अटैची। और फिर लगता है यार, मम्मी ने तो हमारे बंद कर दिया था, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जगह तो उसमें उतनी है जितनी पहली थी, जबकि हमने एक कपड़ा निकाल लिया, उसके बाद भी हम बंद नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जिस तरह से मम्मी ने वहां पर क्या किया था, हमारी माँ ने जो वहां व्यवस्था करके रखी थी, जिस हिसाब से उनको सेट करके रखा था, हम उस तरह से सेट नहीं कर पाए हैं। ठीक है ना। मम्मी क्या करती हैं, ज्यादा से ज्यादा जगह कवर करके उसमें और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा एक बैग में पता नहीं क्या क्या भर लें, बट हम लोग उस तरह से व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से क्या होता है, कोई भी जो ठोस होता है उसमें जो अवयवी कण होते हैं, उसके अवयवी कण जब एक नियमित व्यवस्था में होते हैं तो वो वहां पर उस जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल का ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर लेते हैं वो अवयवी कण। ठीक है ना। इस तरह से उसमें क्या होता है, रिक्त स्थान बहुत ज्यादा कम रह जाता है, बहुत ही कम रिक्त स्थान बचता है। ठीक है। एक हमने आपको मान लो क्या करा, बड़ा सी थाली दे दी, हमने कहा इसमें बॉलें रखिए। ठीक है। आपने ऐसे इधर उधर करके बॉलें फेंक दी, उसमें फेंक दिया तो हो सकता है कि उतनी जगह कवर ना हो। ठीक है। बट एक नियमित क्रम से लगाएंगे तो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा जगह क्या हो सके, कवर हो जाए। जैसे मान लीजिए क्लास है, क्लास में क्या है कि मान लीजिए हमारे पास 30 बच्चा था। अब 30 बच्चों को हमने कह दिया जाओ वहां पर बैठ जाओ, सारे अपने मन से बैठ गए, इधर उधर जैसा मर्जी था वैसे फैल गए। ठीक है ना। तो क्या हो सकता है, कि वो 30 बच्चे वहां पर फिट भी ना आ पाए उस कमरे में। बट जब टीचर के कहने पर टीचर ने उनको क्या किया, एक एक करके सेट करना शुरू किया, अच्छे से एक नियमित व्यवस्था उनकी बनाई, तो हो सकता है भैया जहां 30 बच्चा नहीं आ रहा था वहां पर 40 बच्चा आ जाए। यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक चीज की एक नियमित व्यवस्था लगाई जा रही है। नियमित व्यवस्था लगाने से जितना ज्यादा होता है हम उतना ज्यादा ज्यादा एरिया कवर कर लेते हैं और रिक्ति यानी खाली स्थान बहुत कम रह जाता है। ठीक है। इस तरह की व्यवस्था को ही हम लोग कहते हैं निबिड़ संकुलन। ओके, चलिए परिभाषा देखकर समझते हैं क्या है हमारे पास में। लिखा है किसी क्रिस्टलीय ठोस में उसके अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था से, जब एक नियमित व्यवस्था लगा देते हैं हम लोग, तो कह रहा रिक्त स्थान बहुत कम रह जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार प्राप्त संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। जो हमें एक नियमित व्यवस्था में अवयवी कण लगे मिले हैं, उसको हम लोग कहते हैं निबिड़ संकुलित संरचना, यानी कि क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। और कह रहा तथा अवयवी कणों की यह जो व्यवस्था होती है उसको हम लोग कहते हैं ठोसों में निबिड़ संकुलन। ठीक है। अब एक बात समझिए, जब हम कणों को अरेंज करेंगे तो एक कण को अलग अलग प्रकार से चारों तरफ से कोई ना कोई 2, 4, 6, 5, 10, 12 कण घेरेंगे ना। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक बात लिखी हुई नोट में, कह रहा किसी संकुलन में, जो हमने एक संकुलन बना के रखा हुआ है, अगर उसमें कह रहा एक गोले को जितने गोले स्पर्श कर लें, एक को अन्य जितने छू जाते हैं, वह उसकी समन्वय संख्या या उपचय संयोजन संख्या कहलाती है। ये हम आपको पहले भी परिभाषा बता चुके हैं। ठीक है। अब देखिए हम समझते हैं ठोसों में संकुलन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ठोसों में 3 प्रकार से आपको संकुलन देखने को मिलेगा। एक विमी यानी कि 1D, द्विविमी यानी कि 2D, त्रिविमी यानी कि 3D। ठीक है ना। एक विमी में हमको क्या होता है, नॉर्मली कण बस एक सीधी लाइन में मिल जाते हैं। द्विविमी में क्या होगा, हम लोग इस तरह से भैया जो एक विमी वाली परत होगी ना हमारी सीधी लाइन वाली, उनको हम जब रखेंगे 1 + 1 + 1 लगाते जाएंगे तो हमको एक तल मिल जाएगा पूरा पूरा। ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं द्विविमी। और फिर त्रिविमी क्या होगा, जब द्विविमी वाली परतों को हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखेंगे तो हमको जो संरचना मिलेगी उसको हम बोलेंगे त्रिविमी। अच्छे से इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हमें बस समझना है केवल कि कौन कौन से प्रकार से ये होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए द्विविमी यानी 2D कौन से होंगे, 2D हमारे 2 प्रकार के होंगे, एक वर्गाकार निबिड़ संकुलन और एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है ना। ये भी क्या होते हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग अच्छे से। वर्गाकार यानी कि हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और षटकोणीय यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है। त्रिविमी की बात करते हैं हम लोग, तो 3D में हमको क्या मिलेगा, देखिए 2 प्रकार के मिलेंगे। जब हम लोग क्या करें, वर्गाकार निबिड़ संकुलित वाली परतों को हम रखें एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तब हमें एक जो मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे वर्गाकार द्विविमी व्यवस्था का, वर्गाकार द्विविमी वाली जो व्यवस्था है उससे हमने क्या कर लिया, एक त्रिविमी घनी जालक बना लिया, जिसको हम लोग कहेंगे ए प्रकार का जालक। ठीक है।
फिर हम लोग क्या करते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों को जब एक के ऊपर रखते हैं तो षटकोणीय निबिड़ संकुलित जो हमारे पास द्विविमीय व्यवस्था थी उससे हमने क्या किया, एक के ऊपर रख के एक त्रिविमीय बना ली संरचना। षटकोणीय द्विविमीय व्यवस्था का हम लोग क्या बना लिया, त्रिविमीय जालक बना लिया। ओके, बात ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पर कह रहा है षटकोणीय द्विविमीय व्यवस्था का जो त्रिविमीय जालक ये भी दो प्रकार का बनता है, दो प्रकार से बन सकता है। पहला कह रहा है ए बी प्रकार का बनेगा षटकोणीय निबिड़ संकुलन, जिसको हम लोग बोलते हैं HCP यानी कि हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग, ठीक है, 3D में। और दूसरा बनता है ABC प्रकार की घनीय निबिड़ संकुलन यानी कि CCP, ठीक है ना। ये हमको दो प्रकार के मिलेंगे, इनको भी हम लोग एक एक करके ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे। एक बात ध्यान रखिए, वास्तव में जो हमें क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है वो सारी की सारी 3D की ही होती है, ठीक है। बस हम लोग चर्चा यहाँ पर इनमें 1D 2D और 3D सबकी करेंगे, लेकिन जो रियल में क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, त्रिविमीय होता है, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करेंगे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पर हम लोगों ने बस ये जाना है आज कि निबिड़ संकुलन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। अब हम लोग अगली वीडियो में एक एक करके इनको अच्छे से बिल्कुल विस्तार से सीखते चलेंगे। तो ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।